हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज एक बड़ा डिफरेंट स्किल के ऊपर हम बात करेंगे। डिफरेंट स्किल ऐसा है कि उसमें जो बड़ा एक टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ करूँ, जैसे मैंने इसके लिए भी एक वो बना रखा था, एक नोट्स बना रखे थे कि बाइलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं। बाइलेटरल एक्सरसाइजेज एक्चुअली जो होती है ना कि हमारी बॉडी में ना लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल हो। अब दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा ब्रेन का इस्तेमाल तभी लेफ़्ट और राइट एक साथ होता है जब हम हाथों का इस्तेमाल एक साथ हम लेफ़्ट एंड राइट में करते हैं। बड़े सिंपल तरीके से ये होगा, चाहे लेफ़्ट पैर हो या, क्योंकि जो बॉडी में दो चीज़ें होंगी जो मूवेबल होंगी, जैसे हाथ पैर हो गए और ये लेग्स होगी, या ये आपकी ये एल्बोज होगी, या जो भी हो गया, ठीक है। अभी बाइलेटरल को और इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि लेफ़्ट और राइट ब्रेन का एक साथ काम करना, एक साथ तभी काम करेगा जब आप दोनों को एक हाथों पैरों को दोनों को एक साथ फंक्शनल करोगे। अभी हमारी क्लैपिंग जो होती है वो भी बाइलेटरल में आ जाती है, ठीक है। अब बाइलेटरल में कैसे हो गया, जैसे आपने हाथ पर कर लिए और यहाँ से क्लैपिंग बच्चे को करवाई, ठीक है। 20 क्लैपिंग्स करा दिया, 30 क्लैपिंग्स करा दी हाथ से अपने, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, रोलिंग होगी, दोनों हाथ इस्तेमाल हो गया, ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया दोनों हाथ एक साथ, ये नहीं कि ये अलग कर रहा है ये अलग, एक साथ होना चाहिए दोनों का, ठीक है। और एक सेकंड। और इसके अलावा जो आपकी चीज़ें होती हैं जैसे कि बाकी इसके अलावा जैसे हो गया कि बच्चे ने दोनों कान पकड़ लिए एक साथ, दोनों कान एक साथ पकड़ लिए, दोनों कान एक साथ पकड़ लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को बोलो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आप हाथ चीज़ भी करा सकते हो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। ऐसे ऐसे दोबारा बीच बीच में एक्सरसाइज है, इसको दोबारा रिपीट कर दो, जैसे ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, दोबारा ऐसे 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 कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें होगी दोबारा की, ये चीज़ें होगी आपकी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे होगी। ऐसे ही नीचे लेग्स पे भी ऐसे हाथ लगवाना, ऐसे हाथ लगवाना, खड़े होकर लेग्स की जो थाइज़ होती है, थाइज़ के ऊपर ऐसे ऐसे करवाना, दूसरी साइड वाली थाइज़ को भी ऐसे ऐसे करवाना, ठीक है। इसके अलावा जो एक मेन एक्सरसाइज होती है जो बड़ी इजी होती है, जो बच्चों को करने मज़ा भी आता है, जो ऐसे ऐसे जो बचपन में खेलते थे, ठीक है, बचपन में खेलते थे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रखना। जैसे मैं अभी एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। जैसे ये जागेद है, छोटा सा एक टेडी बियर है, माउस काइंड ऑफ। तो इसको हमने क्या करना, जागेद को बेटा ये ऐसे इस यहाँ पे रखा है, इसको उठाओ, इसको लेफ्ट हैंड से उठाएगा, उसको लेफ्ट हैंड में ऐसे डालेगा, ऐसे लेफ्ट से उठाएगा, ऐसे डालेगा। ऐसे ही आप बॉल्स रख सकते हो, एक जगह पे बॉल रख दी, बॉल एक जगह से उठाई और दूसरी जगह पे यहाँ रख दी। इस हाथ से उठा ली, इस हाथ से वापस नहीं रखना, इस हाथ से उठा ली, लेफ़्ट से लेकर राइट तक उस चला गया, फिर राइट से लेकर लेफ़्ट तक चला गया। तो इस हाथ का इस हाथ के लिए इस्तेमाल करना, इस हाथ का इस हाथ के लिए इस्तेमाल करना, और दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना। यूजुअली दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना ही बाइलेटरल एक्सरसाइजेज होती है। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं जो कि हमें समझने में मुश्किल होती है, लेकिन बाइलेटरल अगर आपको कोई बोले, और बाइलेटरल एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चे के अंदर, ब्रेन के अंदर स्ट्रेंथ बनती है, तो उसकी सोचने की क्षमता, पज़ल को सोल्व करने की क्षमता, ये सब ठीक हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसके और बेनिफिट्स बता देता हूँ। मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी लेफ़्ट टू राइट वाली चीज़ें, ठीक है। मैंने इसके जैसे होता है कोग्निटिव एंड ब्रेन बेनिफिट्स के लिए, अब इसमें हो गया स्ट्रेंथ, आपके ब्रेन को एक स्ट्रेंथ देता है। उसमें लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये अपने आप जब बच्चे का दोनों टाइप के ब्रेन काम करते हैं तो बच्चे के अंदर एक टैलेंट आता है, तो उसको अंदर स्किल्स आती है कि मैं इस चीज़ को सोल्व करूँ या कैसे भी करूँ, ठीक है। इससे हमारी बाइलेटरल में हमारी चलने वाली चीज़ें भी आती है, जैसे हम दोनों पैर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी हैंड्स की भी स्किल ठीक होती है। यूजुअली जब हमारे हाथों और पैरों का ही बाइलेटरल में मूवमेंट का ज़्यादा रोल होता है, और जब हाथों और पैर दोनों एक साथ काम करते हैं लेफ़्ट और राइट के एरिया में, एंगल में, तो हमारा जो फर्दर ब्रेन है वो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। रेगुलेट सेंसरी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। कामिंग एंड सेल्फ रेगुलेशंस होगी। जब भी आप ये करोगे बच्चा रिलैक्स होता है, काम होता है, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन आपका इंप्रूव हो रहा होता है, ठीक है। बाइलेटरल एक्सरसाइजेज में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप क्रॉलिंग करवा सकते हो, जो घोड़े के बल बच्चा चलता है ना, जैसे बचपन छोटा चलता है, क्रॉस लाइन, मिड लाइन, और फिंगर 8 वॉकिंग करा सकते हो। लाइक इसके अलावा आप जैसे बियर वॉक भी करा सकते हो बच्चे को, दोनों पैरों पे चलना,
क्लैपिंग गेम्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे वाली के ऊपर ऊपर क्लैपिंग करना, रोलिंग्स करना, ये भी मैंने आपको बताया था। स्विंगिंग आर्म्स इन, और ड्रमिंग करना विद विद बोथ हैंड्स, ठीक है। बच्चे को आप ड्रम भी ला के दे सकते हो, छोटा सा बच्चा ड्रम भी बजाए, दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल हो। तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, बड़ी सिंपल तरीके से आप समझिए, दोनों हाथों का इस्तेमाल, दोनों ब्रेन एक्टिव करना, इससे सारी स्किल्स आ जाती है। बच्चा आपका स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा और लर्निंग स्किल भी बच्चे की बढ़ जाती है, ठीक है। तो बायलेटरल यही होती है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बायलेटरल बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे आपका बच्चा बढ़ने लग जाता है, बायलेटरल आपकी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लग जाती है, मतलब बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ताकि आपका बच्चा स्कूल में अच्छे से इंप्रूव हो सके। और जब ब्रेन अच्छे से काम करेगा लेफ़्ट और राइट वाला, तो किसी को ड्रूलिंग की भी शिकायत होगी या बोलने की भी होगी, तो वो भी धीरे धीरे, क्योंकि ब्रेन इंप्रूव होता है तो उसको पता लगता है सही गलत क्या है, ठीक है। और जो पजल्स होते हैं या किसी तरीके की रोड क्रॉस करना भी होता है, या एक इश्यूज़ भी आते हैं हमारे ब्रेन में कि हाँ भी हमें क्या करना है, कन्फ्यूज़न जो दूर होती है बच्चे की कन्फ्यूज़न भी दूर होती है इससे, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो तब तक के लिए मैं और एक्सरसाइजेज बनाता हूँ आपके लिए। जय श्री राम।